इसमें है आगे, स्वर किसे कहते हैं। आचार्य जी वो रह गया बीच में, अक्षर सामान्य का अर्थ आपने उसका उत्तर नहीं बताया आचार्य जी। बताऊंगा, पहले आप चिंता नहीं कीजिए। स्वर किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, जो अपने आप में, ये ठीक है, ये आपका ठीक है। इसमें पूरा 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको 2 नंबर मिला, परंतु पहला क्वेश्चन आपका गलत था। वेदों के 6 अंग में से वर्णचरण शिक्षा कौन सा अंग है, तो पहला अंग है, इसका उत्तर होगा। अथ शब्द का क्या अर्थ है, तो अथ शब्द का 3 अर्थ है, प्रारंभ, अनंतर और मंगल, ये होगा इसका उत्तर। अक्षर समाम्नाय का क्या अर्थ है, अक्षर समाम्नाय का अर्थ है अक्षरों का समूह। शब्द कहाँ रहता है, शब्द आकाश में रहता है। स्वर किसे कहते हैं, तो इसका आपने ठीक लिखा, स्वयं राजन्ते स्वर, जो स्वतंत्र हो, जो स्वयं प्रकाशित हो, जिसको किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, उसका नाम स्वर है। तो इसमें आपको 2 नंबर मिला राजभल्ला जी। आगे है दूसरा, महर्षि दयानंद को वर्णोच्चारण शिक्षा क्यों प्रकाशित करना पड़ा, तो उत्तर में आपने लिखा कि लोगों को पता चले कितने स्वर व्यंजन अयोगवाह है, एक उत्तर आपने ये दिया। उनका उच्चारण ठीक तरीके से कर सके, दूसरा बताया। कुछ लोग क को च से, क को से बोलते हैं, च से बोलते थे, नहीं समझ में आया। जैसे वो एग्जांपल दे रखा है ना उन्होंने कि तो क को च थोड़े बोलते हैं। कुछ लोग साउथ इंडिया में ज्ञान को ज्ञान कहकर पुकारते हैं। लोग ठीक तरीके से व्याकरण पढ़े तभी वेद और अन्य ग्रंथ समझ में आएगा। यह पाणिनि जी ने नहीं लिखा है, बल्कि उनके मत के अनुसार किसी नहीं, वो तो आपने ये कर दिया। इसमें तो सबसे पहले लोगों को पता चले कितने स्वर व्यंजन योग है, तो महाराज जी जो है नहीं वह प्रकाशित करते, तभी भी लोगों को पता चल जाता। उनका उच्चारण ठीक तरीके से कर सके, ये ठीक है। कुछ लोग क को च से बोलते नहीं, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग साउथ इंडियन के लोग ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, तो ये तो उसी के अंतर्गत आ गया कि उनका ठीक तरीके से उच्चारण कर सके, इसी में आ जाएगा। ठीक, उसका उदाहरण हो गया लोग ठीक तरीके से व्याकरण पढ़े तभी वेद और अन्य ग्रंथ समझ में आएंगे। वो तो यदि वर्णोच्चारण शिक्षा यदि प्रकाशित नहीं होता तब भी जो है व्याकरण पढ़ा जाता, यदि महर्जन जी नहीं करते तब भी। तो इसलिए जो है नहीं, ये सब जिस तरीके से ये होना चाहिए, कुछ ठीक है, तो वो नहीं हुआ। तो इसका जो है कितने नंबर का है, ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का था जी। 2 नंबर इसमें मिलेगा। अब तो मैं पास नहीं होगा आचार्य जी। न, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, उसकी घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपने बल्ला जी बाद में आचार्य जी ग्रेस दे देंगे आपको, ग्रेस। हाँ जी, ग्रेस नंबर दे देंगे आचार्य जी बाद में। वो जो है कहाँ चल गया वर्णोच्चारण, तो ये अटैचमेंट राजभल्ला जी कहाँ चला गया? दूसरा ये रोटेट कर रहा हूँ, घबराया नहीं जाता है। चलिए दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन था कि अक्षर किसे कहते हैं और क्यों इसका उपदेश किया जाता है। उत्तर है अक्षर उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता, एकदम ठीक है, जो सर्वत्र व्यापक है, ठीक है, जिसे पूर्व आचार्य शब्द या वर्ण नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। इसका उपदेश इसलिए किया जाता है ताकि वेद का ज्ञान हो, ठीक है। बुद्ध्यर्थम परमात्मा से लेकर प्रकृति के जितने साधन है उनका ज्ञान हो, इष्ट बुद्ध्यर्थम का अर्थ है, ठीक है। लघ्वर्थम सम्यक प्रयोग से और भी लाभ हो, माने स्वल्प प्रयत्न से बहुत अधिक लाभ हो। इनसे व्याकरण समझ में आएगा और बाकी ग्रंथ उपनिषद का भी ज्ञान होगा, ठीक है। ये कितने नंबर का है? 15 नंबर का। 15। परंतु हमने ये भी कहा था ना कि सप्रमाण व्याख्या करें। हेलो, हाँ, तो ये इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा, ओके।
5 नंबर नहीं, क्योंकि आपने प्रमाण नहीं लिखा। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे? अक्षरम नक्षरम विद्या दशनोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम च उपदिश्यते। ये भी लिख दे तो 15 का 15 मिल जाता, 10 नंबर इसमें मिलेगा। चलिए जी। याद नहीं था आचार्य जी। हाँ जी, वो याद नहीं था। अरे कोई बात नहीं, तभी 10 नंबर मिला ना इसमें। आगे क्या है, वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आपने दिया नाभि से वायु ऊपर उठता हुआ मुख की ओर आता है, उसे नाद कहते हैं। जब इसका विभाजन मुख के तालु दंत ओष्ठ आदि से होता है तो यह शब्द बन जाता है। आत्मा बुद्धि के द्वारा विचारों को संग्रह करके मन को प्रेरित करता है, मन जठर अग्नि को प्रेरित करता है, जो कि नाभि से वायु को ऊपर फेंकता है। यह वायु मुख के अलग अलग भाग से टकराकर तालु दंत शब्दों आदि शब्द को अलग अलग भाग से टकराकर अच्छा शब्दों को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये कितने नंबर का है? 15 नंबर का। ये भी 15 नंबर का है। चलिए इसमें भी 10 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने इसमें प्रमाण नहीं दिया। 10 नंबर। आगे क्या है, अक्षर ज्ञान करने से बेनिफिट क्या है? अक्षर ज्ञान वाणी का विषय है, इससे वेद का ज्ञान होगा, इससे अभ्युदय अर्थात संसार के जितने साधन उसका सुख मिलेगा, इससे श्रेय मिलेगा और मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। निश्रेयस श्रेय को ही कहते हैं पारलौकिक सुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। कितने नंबर का है ये? 10 नंबर का आचार्य जी। ये चलिए इनको 5 नंबर, इसमें 5 नंबर जोड़ते जा रहे हैं ना जी राजवल्ला जी? जोड़ रहा हूं जी। हाँ, आगे है हाँ तीसरा। अब तीसरा जो है रोटेट करना होगा। हाँ, शब्द का लक्षण क्या है? जो कानों से सुना जाए, बुद्धि जिसका ग्रहण करे, जो उच्चारण से प्रकाशित होता है, उसको जो आकाश में रहता है। हाँ, तो कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का आचार्य। 2.5 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने वो नहीं लिखा। वैसे एकदम ठीक है आपका। आगे जो है यम के संबंध में क्या विचार है? महाजन जी के मुताबिक यम 4 हैं। ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व गुंग दीर्घुंग अनुनासिक ळ। कुछ आचार्य कुंग खुंग गुंग घुंग को यम कहते हैं। अगर उनको यम माने तो चुंग छुंग जुंग क्यों नहीं मानते? ठीक है, भट्टू जी दीक्षित के मुताबिक पंचम वर्ण से पहले जो वर्ण होगा वह क्या है? वह द्वितीय हो जाता है। अच्छा, द्वित्व हो जाता है, उसको यम कहते हैं। जैसे पलकनी में न से न के पढ़े थे क को द्वित्व हो गया, तो यहाँ क को यम कहेंगे। पर अगर ऐसा माने तो यम 20 हो जाएंगे। बहुत सुंदर। यम के प्रश्न क्या था वैसे? यम के संबंध में क्या विचार है? यम के संबंध में महर्जन जी का अच्छा और क्या हुआ? दयानंद जी यम किसको मानते हैं? हाँ, ये था। चलिए ठीक है। वैसे अपने ठीक है। कितने नंबर का है ये? 10 नंबर का। नंबर का आचार्य जी। 10 नंबर का है। 10 नंबर है। आपने ठीक लिखा। वैसे यम हो जाएगा पूरा। 10 का 10 नंबर ले लीजिए। 10 नंबर इसमें हो जाएगा। अच्छा, वर्ण 2 प्रकार के हैं। आगे का प्रश्न क्या है? वर्ण कितने प्रकार के हैं? हाँ जी जी 2 प्रकार के हैं, स्फोट और वैखरी। तो वो तो शब्द 2 प्रकार के हुए ना, वर्ण तो 3 प्रकार के हुए, स्वर व्यंजन और अलोक वर्ण। अच्छा, इनका देख रहा हूँ। वर्ण 2 प्रकार के हैं। क्या लिख रहे हैं? स्फोट परापशंति मध्यम या नित्य है। वैखरी ध्वनि यह नष्ट हो जाता है। अच्छा, आगे लिखते हैं वर्ण स्वर व्यंजन और अयोग वाह, ऐसा लिख रहा है। तो ये जो है ना स्फोट की जो बात कर रहे हैं ना आप जी, स्फोट और वैखरी, ये शब्द की बात है। शब्द वर्ण 2 प्रकार के नहीं है, 3 प्रकार के हैं।
स्वर व्यंजन अयोगवाह जो आपने कहा है, समझ गए? ये कितने नंबर का है? यह 5 नंबर का। हाँ जी, 5 नंबर का। 5 नंबर का। हाँ तो 5 नंबर का है, पर तो इसमें जो है आपने ये परापश्यंत इत्यादि गलत लिख दिया है। सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, 3 प्रकार लिखना चाहिए था, वैसे लिखे हैं। स्वर व्यंजन अयोगवाह 1.5 नंबर मिलेगा, 1.5। यदि आप ऊपर नहीं लिखते इसका 3 प्रकार, इसको तो पूरा का पूरा मिल जाता। चलिए ये हो गया। ओम हे प्रभु। अब लास्ट है रोटेट। हाँ जी, आगे क्या है? स्वरों के कितने भेद हैं काल और गुण के आधार पर। तो इसका काल के आधार पर स्वरों को 3 भेद हैं, रस दीर्घ प्लुत, और गुण के आधार पर 7 हैं। गुण के आधार पर उदात्त, उदात्तर, अनुदात्त, अनुदात्त, स्वरित, स्वरित, उदात्त, एक श्रुति। अच्छा, ये लिखे हैं तो ठीक है, दोनों ठीक है, परंतु और कुछ मेरे मन में भावना थी। वो जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उसके बाद और क्या चीज है जी उसमें? उदात्त तरह, अनुदात्त तरह, स्वरित। वो तो है, वो तो इन्होंने लिखा है, एक श्रुति। तो और जो आगे है ना, ह्रस्वम लघु संयोगे गुरु, तो लघु और गुरु भी तो गुण है के आधार पर है ना जी? जी। क्योंकि लघु और गुरु ये भी तो गुण के आधार पर है ना जी। इसको इन्होंने नहीं लिखा, 2 चीज इन्होंने छोड़ दिया और सब ठीक है। कितने नंबर का है ये? 10 नंबर का। 10 नंबर का है, 2 चीज आपने छोड़ दिया। 8 नंबर इसमें ले लीजिए जी। आगे इस ग्रंथ में कितने प्रकरण है? 8 प्रकरण है, ठीक है, परंतु कौन कौन से हैं वो आपने नहीं लिखा। तो आपने पूछा नहीं, सिर्फ यही लिखा है कि कितने प्रकरण हैं, ये नहीं पूछा कि कौन कौन से हैं, बताइए। कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का। तो 8 लिखने से थोड़े काम चल जाएगा 5 नंबर। वो जब ही 5 नंबर है, इसका मतलब समझना चाहिए कि वो जो है पूरा लिखना है। आपको पूछा नहीं ना, जैसा आप बोलेंगे ऐसा है ना, जैसे ना 2 नंबर का होगा उसका एक अलग होगा, 5 नंबर का होगा उसका अलग होगा। यहाँ पर जो है अर्थापत्ति लगानी होती है। 8 प्रमाण है ना जी, या प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, समारोह, अभाव। हमने कहा कि जल लाइए, तो अब प्यास लगी हुई है, तो आप जल लाने के लिए गया चापाकल के ऊपर, या और वहां है ही नहीं, तो आप ये थोड़े कहेंगे कि आचार्य ये है नहीं, कहाँ से लाऊं। वो तो नियम ये है कि जहां है वहां से लाइए। अर्थ से अर्थ हुआ जल, कि जल लाना है, उससे वहां नहीं प्राप्त तो अन्य स्थान पर प्राप्त है। तो ऐसे ही 5 नंबर का है, तो इसे पता चलेगा कि भाई 5 नंबर का, वो 8 लिख देने से थोड़े 5 हो जाएगा। 8 आपने लिखा, ठीक है। चलिए 1 नंबर इसमें आपको दे देता हूं। आगे है स्वरों के उच्चारण में क्या दोष है? मुख को पकड़ करके बोलना, मुख में जल भर करके, भरा हो ऐसा बोलना, मुख को पकड़ के बोल, मुख को थोड़े पकड़ा जाता है, मुख में कुछ रख करके बोला जाता है, उस तरीके से बोलना। ये सब सदृश है, मुख में कुछ लेकर के बोलना, जैसे बोलते उस तरीके से बोलना। ये है मुख में जल भरा हो ऐसा बोलना, फेंक रहे हो ऐसा बोलना, स्पष्ट करके न बोलना, लोहार की धोकनी की तरह बोलना, आधे समय में बोलना, शीघ्र बोलना, बिखेर कर बोलना। ठीक है, कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का आचार्य जी। 2.5 नंबर ले लीजिए। तो टोटल कितने हो गए आपके? तो 2.5 नंबर इसमें क्यों दे रहे हैं मेरे को? क्योंकि आपने श्लोक नहीं लिखा ना। श्लोक नहीं लिखा। हाँ, श्लोक लिखना पड़ेगा ना। मेरे को इस एज में याद नहीं आएगा। कितने टोटल नंबर हुआ? एक तो बताता हूँ। टोटल जोड़िए कितना हुआ?
56.5। चलिए तो पास हो गए, पास से भी ज्यादा हो गए, नहीं पास सेकंड डिवीजन हुए। 33% पास हो जाता जी। 60 पे पास सेकंड डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है ना। फर्स्ट डिवीजन, हाँ इंडियन रूल तो 35 नंबर का है ना पास। हाँ आप तो सेकंड डिवीजन हो गए, अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे जो है आचार्य जी, हाँ जी, अमेरिका में 70% पासिंग ग्रेड है, 90% तो फर्स्ट ग्रेड होते हैं। नहीं नहीं उनकी बात छोड़ दीजिए, पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, वर्णचरण शिक्षा, वेदों के 6 अंगों में शिक्षा कौन सा अंग है? विद्वान लोग वेद को एक पुरुष मान के वेदांग शिक्षा को उसकी नासिका मानते हैं। जैसा नाक सुगंध दुर्गंध में भेद पहचानने में सहायक होता, वैसे उच्चारण के शुद्ध शिक्षा बतलाता है। नहीं, मैं ये नहीं, ये गलत है, ये गलत हो गया। वेदों के, मैंने पूछा कि वेदों के जो 6 अंग है उसमें से शिक्षा कौन सा अंग है? पहला अंग है, वो पहला अंग है, ये नहीं, वो जो है वो दूसरा चीज है कि वह शिक्षा किसके सदृश है, किसके सदृश माना जाए। वेद यदि एक वेद को पुरुष माने तो नासिका मानते हैं, वो अलग है। शिक्षा कौन सा? आप अंग का मतलब ये नासिका अंग, मतलब इस रूप में रहे कि विद्वान लोग वेद को एक पुरुष मान के वेदांग शिक्षा को उसकी नासिका मानते हैं, तो इस रूप में आप अंग ले रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, प्रतीक बोल रहा हूँ। आचार्य जी मुझे कहीं बाहर जाना है अभी, तो मैं बाद में आपको कॉल करके मेरा आंसर देख लूँ? अच्छा ठीक है, बाद में कर लीजिएगा, या ऐसा है ना मैं देख लूंगा इसमें, तो वो जो है कि फिर आप सुन लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो वेदों के 6 अंगों में शिक्षा कौन सा अंग है? किसका पढ़ रहे हैं जी आप? मैं भी ये अनंत जी का, वासुदेवन जी का। अच्छा, वासुदेवन जी का है क्या? जी हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, नहीं तो ये गलत इसका उत्तर है। मैं समझा कि ये तो टाइप तो बोलने की मैं भी किया हूँ। हेलो, हाँ जी, टाइप किसने किया है? हम किए हैं। अच्छा आपने किया, हमने किया है। अच्छा आपने किया, मैं समझा कि अनंत जी ने किया। तो ये जो है अनंत जी का, मैंने भी टाइप ही किया है आचार्य जी, लेकिन दूसरे मेरे में नाम नहीं लिखा है, मैं अपना नाम लिखना भूल गया पेपर में। अच्छा इसमें वासुदेवन जी है, इसमें वासुदेव, ठीक है, देख लिया, धन्यवाद। तो ये नहीं होगा इसका पहला का उत्तर। अथ शब्द का क्या अर्थ है? पहले जमाने में ब्रह्मा से जैमिनी मुनि तक के ऋषि और उनका अनुकरण करने वाले मंगलाचरण 2 शब्दों से किया करते थे, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए शब्द हैं, अथ और ओम। ओंकार शब्द सद्भावई तो ब्रह्म पूरा कंठम वित्व इंद्रिया तो समांगन का वो उदाहरण अथ शब्दानुशासन, अथ योगानुशासन ब्रह्म। जितने भी वेदों के अनुकूल ग्रंथ हैं वे अथ से शुरू होते हैं। इनके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं जो श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः इत्यादि से शुरू होते हैं, सब अर्वाचीन है, अर्थात प्राचीन नहीं। आपने लिखा तो अच्छा है, परंतु ये 2 ही नंबर का है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं थी। तो अथ शब्द का क्या अर्थ है? नंबर के बारे में पता नहीं था हमको, पहले हमको 2 शब्द का क्या अर्थ है, उसमें से एक अर्थ आपने मंगल अर्थ केवल लिखा है, अनंतर और वो अर्थ नहीं लिखा है, प्रारंभ। तो मैंने इनको नंबर, क्वेश्चन के नंबर नहीं लिख के भेजे, मैंने टाइप करके क्वेश्चन भेजे थे इनको, तो नंबर लिखना ब्रह्मा जी ने मुख से निकले हुए शब्द अनुकरण करने वाले क्या करते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोले देते हैं, शुरू प्रारंभ अर्थ लिखा है, मंगलाचरण आपने नहीं लिखा कि मंगल भी लिखा है। अच्छा अच्छा, मंगलाचरण भी इसमें आ गया, मंगलाचरण भी आ गया, प्रारंभ भी आ गया, 2 हो गए, अनंतर नहीं आया है। चलिए ठीक है, कितने नंबर का है? 2 नंबर का है ना जी? जी 2 नंबर का है। और 1.5 नंबर ले लीजिए, एक अनंतर कर देते तो ठीक था। और ये बहुत अच्छा आपने ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, ये सब कैसे आपने सोचा? बहुत सुंदर है ये।
वो हमको तो क्लास नोट्स मिला था ना। हाँ जी, अनंत जी क्लास नोट भेज रहे थे ना हमको। अच्छा 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 अच्छा, ये अच्छा है। ओम नमः शिवाय, श्री गणेशाय नमः, ये सब अर्वाचीन है। ठीक है, अर्वाचीन है, ये प्राचीन है ही नहीं, ये सब पाखंड है। आगे, अक्षर समाम्नाय का क्या अर्थ है? समाम्नाय सम अच्छी प्रकार से, आम्नाय उपदेश के में दिए हुए। अच्छी प्रकार से उपदेश में दिए हुए अविनाशी शब्द समूह को अक्षर समाम्नाय कहते हैं। आद्योच्चारण उपदेश, जैमिनी मनु आदेशियों के कथनों में आधारित गुरु परंपरा जो अक्षरों का समूह माना गया वह अक्षर समाम्नाय है। ठीक है, बहुत सुंदर। परंतु जो है ना कि आधारित माने इसमें थोड़ी गलती है, क्या कहते हैं वो टाइप मिस्टेक। हाँ, टाइप मिस्टेक में गलती है, तो उसका नहीं काटूं। बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए आचार्य जी। टाइपिंग मिस्टेक को छोड़ दीजिए आचार्य जी। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको लिखने आता है? आधारित भी ठीक है ना। चलिए जी, 2 नंबर ले लीजिए इसमें। आधार करके, रेस्पेक्ट करके। हाँ सर, 2 नंबर ले लीजिए। शब्द कहाँ रहता है? तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशम समुगुषंति विश्वास विप्राह गुह्यस्थान में रहते हैं। नहीं, इसका ये उत्तर नहीं है, इसका ये उत्तर नहीं है। इसमें मनुष्य के नाभि स्थान में उत्पन्न होने वाले शब्द आकाश और वायु के संयोग से जब ये मुख में प्रकट होते हैं, जब निवास स्थान नाभि शब्दों नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है। बस इसका उत्तर है कि आकाश में रहता है। इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आगे है, स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजंत इति स्वरा, जो अक्षर समूह किसी और की सहायता के बिना प्रकट होते हैं उसको स्वर कहते हैं। वावल्स प्रत्याहार अक्षराने। ठीक है, ये 2 नंबर मिल जाएगा। लिखते जा रहे हैं ना जी, नंबर लिखते जाइएगा, इसमें 2 नंबर मिलेगा। आगे है, वर्णजाल शिक्षा को क्यों प्रकाशित करना पड़ा? दयानंद जी के तत्कालीय छपे ग्रंथों में आर्ष प्रमाणिक वर्णजाल शिक्षा नहीं मिले। देवनागरी वर्णों के वर्णोच्चारण में बहुत ही गड़बड़ हुई। जाने के लिए स्वामी जी ने पौने ग्रंथ की खोज में पड़े, जो ग्रंथ मिले हुए पाणिनि शिक्षा के नाम से छपे हुए थे। पाणिनि की उन्नत शिक्षा पाठ न की पाणिनि विचलित। कितने नंबर का है? 10 नंबर का आचार्य जी। जिस तरीके से लिखना चाहिए उस तरीके से नहीं लिखा गया है, क्यों प्रकाशित करना पड़ा? वो तो पाणिनीय शिक्षा ही पढ़े थे भरजान जी, ये वाले नहीं, वो अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि वाला वो तो पूरे पढ़े थे। तो इसमें कुछ कुछ आपने बताया, वो ये जो है 4 नंबर इसमें ले लीजिए। पूरा जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं मिला इसमें उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या है जी? बताऊंगा। वो इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अच्छे लिखे हैं, वो जब नहीं होगा तो फिर आपको बताएंगे। मैंने पहले प्रतीक जी ने अच्छा उत्तर लिखा है इसके ऊपर। क्या हुआ? ये हो गया। अच्छा, ये है। अच्छा, आपका दो है ना जी? 2 ही है ना वासुदेवन जी? 2 ही आपने की है ना? 7वां अक्षर किसे कहते हैं? क्यों इसका उपदेश किया जाता है? सप्रमाण व्याख्या करें। नक्षरम इति अक्षरम नहीं नष्ट होने लोग अक्षर, यानी संस्कृत भाषा में शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता। तो पद और वाक्यों के अर्थ अनर्थक हो जाएंगे। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा यानी उपदेश वेद पाठन और पठन में बहुत ही आवश्यक है ना।
वो ये सब ठीक है, परंतु वर्ण उच्चारण शिक्षा जिस तरीके से पढ़ाया उसमें जो 3 ही इसका है, इष्ट बुद्ध्यर्थम माने तदर्थम, इष्ट बुद्ध्यर्थम, लघ्वर्थम, ये 3 है। ये कितने नंबर का है 7वां क्वेश्चन? हमको तो मालूम नहीं था, आनंद जी बताएंगे। अक्षर किसे कहते हैं, इसका उपदेश क्यों किया जाता है, सप्रमाण व्याख्या करें। इस कितने नंबर का है? 15 नंबर? आई थिंक 15 नंबर का है, मैं देखता हूँ नोट्स। 15 नंबर का है जी। हाँ, तो 15 नंबर का है वो। बस क्या अक्षरम इति, ये ठीक है। नहीं अष्टमी वाले को अक्षर जाने, ये ठीक है। संस्कृत भाषा शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता है, ये ठीक है, परंतु ये इसका उत्तर नहीं है। अशुद्ध उच्चारण से पद और वाक्यों के अर्थ अनर्थक हो जाएंगे, ये भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा यानी उपदेश वेद पाठन और पठन में बहुत ही आवश्यक है, तो ये ठीक है। इस तरीके से चलिए 5 नंबर ले लीजिए। 5 नंबर आगे है, वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है। आकाश वायु के संयोग से नाभि प्रदेश से उत्पन्न चलन शक्ति युक्त वायु अच्छे प्रकार चलता हुआ मुख पर पहुंचता है और इसे नाद कहते हैं। यह नाद जब भिन्न भिन्न स्थान कंठ में बढ़ता हुआ वर्णत्व को प्राप्त करता है, इसे शब्द कहते हैं। ठीक है, कितने नंबर का है जी? 15 नंबर का आचार्य जी। परंतु ये प्रमाण इन्होंने नहीं लिखा। 10 नंबर लीजिए। अक्षर ज्ञान से क्या लाभ है? शब्द राशि ब्रह्म है, मनुष्य अक्षर ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इससे लौकिक सुख और पारलौकिक सुख प्राप्ति होती है। ठीक है, ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का आचार्य जी। हाँ, इसमें प्रमाण इन्होंने नहीं लिखा, वैसे ठीक लिखा है उत्तर। तो 10 नंबर का 5 नंबर ले लीजिए। शब्द का लक्षण क्या है? स्रोत्रोपलब्धि, बुद्धि निर्ग्राह्य, प्रयोजन जैसा शब्द, इसका व्याख्या आपने नहीं लिखा। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का आचार्य जी। 2.5 नंबर ले लीजिए। इसमें मेरी भी गलती है आचार्य जी, मैंने उनको नंबर कितने कितने नंबर का क्वेश्चन है वो बताया। तो उनको कितना एलॉबरेट लिखना है इस बारे में कुछ। हाँ, इसीलिए उसने ठीक है, जैसा भी कर दिया। अगली बार ध्यान रखूंगा। हाँ, आगे ध्यान रखिएगा। यम के संबंध में क्या क्या विचार है? यम 4 है, इसमें मतभेद नहीं है। जिन अक्षरों को यम मानना है इसमें मतभेद है, परंतु क्या क्या होने पूरा बताया। चलिए 2 कितने नंबर का है? 10 नंबर का आचार्य जी। 2 नंबर ले लीजिए, क्योंकि 2 नंबर के लिए ही आगे लिखे हैं। वर्ण कितने प्रकार के हैं और ये कौन कौन से हैं? वर्णांश 63, ये 63 है। ये स्वर व्यंजन अयोग ऐसे 3 प्रकार के हैं। ये कितने नंबर के हैं? 5 नंबर आचार्य जी। 5 नंबर ले लीजिए। स्वरों कितने वेद हैं? 17 स्वरा भवंती। स्वरों के 7 वेद हैं। उदात्त, उदात्तर, उदात्त, उदात्तर, स्वरित, स्वरितो, स्वरितो, दात्तर नहीं, स्वरित, स्वरिते या उदात्त। क्या है जी? स्वरिते या उदात्त, ऐसा होगा। और एक श्रुति, स्वरितोत्तर नहीं है तो, और वो नहीं, ह्रस्व और लघु नहीं लिखे। कितने नंबर का है ये? 10 नंबर आचार्य जी। 10 नंबर है। 8 नंबर ले लीजिए। इस ग्रंथ में कितने प्रकरण? इस ग्रंथ में 8 प्रकरण। स्थान करना, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्थान में वायु का तारण, वृत्तिकार प्रकरण, नाभि अधोभाग से वायु का उत्थान। वेरी नाइस। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, बहुत सुंदर, परंतु प्रमाण नहीं लिखे। कितने नंबर है का है ये? 5 नंबर आचार्य जी। अच्छा, परंतु इन्होंने पूरा अच्छा लिखा है। चलिए इसका 4 नंबर ले लीजिए। आगे है, स्वरों के उच्चारण में क्या क्या दोष है? ग्रस्तम, निरस्तम, अविलंबितम, निरहतम, अम्बुकृतम, धातम, विकम्पितम, संदष्टम, एणिकृतम, अर्धकम, द्रुतम, विकीर्णम इति। और इसकी व्याख्या नहीं लिखे। कितने नंबर का है? 5 नंबर आचार्य जी। 2.5 नंबर। कितने हो गए जी आपके? पहले 3 4 में नहीं लिखे थे,
उसके बाद ए से लिखने शुरू किए। 9, 14, 16.5, 16.5, 7, 18.5, 23, 31, 35, 37.5। अच्छा, फेल हो गया। और उससे इतना ही मिला आपको नंबर? नहीं आचार्य जी, बिगिनिंग में उन्होंने कह रहे नहीं, उन्होंने नंबर नहीं लिखे थे हम। ओहो, अब तो फिर देखना पड़ेगा। चलिए वो अब आगे चलते हैं। अनंत जी का अटैचमेंट वाला है शायद, ये है, देखता हूँ। ये तो राजभल्ला जी का, ये तो हो गया। राजभल्ला, बाद वर्मा, कुलदीप गहलावत। कुलदीप जी का देखता हूँ जी। इसमें मैं नाम भी लिख दिया था आपका। आचार्य जी, मैं नाम लिख दिया हुआ था इसमें, से ये कह रहा हूँ। बड़ा कैसे किया जाएगा? ये बड़ा, ये ऐसा। हाँ, टॉप पे होता है आचार्य जी, वो नंबर लिखा होता है। कर रहा हूँ। हाँ, यह है वरुण चारण शिक्षा जी। प्रश्न, वेदों के 6 अंगों में वरुण चारण कौन सा ग्रंथ है? वरुण चारण शिक्षा, जो कि पहला अंग है। बहुत अच्छा आपने लिखा है। ये 2 नंबर ले लीजिए इसमें। ठीक है आचार्य जी। हाँ, दूसरा, अथ शब्द का क्या अर्थ है? अथ शब्द का मंगलाचरण, शब्द को मंगलाचरण कहते हैं। यह प्राचीन शास्त्रों के शुरू में प्रयोग किया जाता है। हर अध्याय के शुरू में होता है। अथ शब्द का अर्थ यह है, अब यह शुभारंभ, आशीर्वाद, मंगल कामना के भाव को प्रयोग करता है। कहीं पर ओम का प्रयोग होता है। अच्छा, वैसे चलिए, वो भाव मतलब इसे हमें खुशी ये होती है कि आप लोग समझ रहे हैं। बस इसका तो यही 3 अर्थ है, अनंतर, माने मंगल और प्रारंभ। तो ठीक है, आपने ठीक लिखा है। 1.5 नंबर लिखिए, 1.5 नंबर इसमें लीजिए, समझे जी आचार्य जी? क्योंकि आप अनंतर नहीं लिखा और उसकी तो व्याख्या कर दी। अक्षर समाम्नाय का क्या अर्थ है? अक्षर ब्रह्म की तरह है, नित्य, कभी खत्म नहीं होता, हर जगह पर है, हमेशा है, ब्रह्म के गुण है। नहीं, ये इसका अर्थ नहीं, इसमें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। आगे, शब्द कहाँ रहता है? शब्द ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म में रहता है, आकाश में रहता है। स्फोट भाषा नित्य है, ध्वनि भाग अनित्य है, खत्म हो जाता है, ध्वनि खत्म हो जाता है। अच्छा, आकाश में रहता है, बस इतना ही इसका उत्तर था। ब्रह्म में रहता है, ब्रह्म में तो है ही, ठीक है, आकाश में रहता है। ये 2.25 नंबर इसमें ले लीजिए। और इसलिए काट लिया कि और जो स्फोट इत्यादि की लिखने की कोई बात थी ही नहीं। ब्रह्म में रहता है, ठीक है, आकाश में रहता है, इसका उत्तर है। 2.25 नंबर ले लीजिए। लिख रहे हैं कि नहीं? आगे, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह है जिससे किसी आधार की आवश्यकता नहीं, किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। ठीक है, 2 नंबर ले लीजिए जी। 2 नंबर इसमें हो गया, ठीक है। अब स्क्रीन का दूसरा, बड़ा पहले करूं, वर्णोच्चारण शिक्षा। हाँ, महर्षि को वर्णोच्चारण क्यों प्रकाशित करना पड़ा, जबकि पाणिनीय शिक्षा पहले से चली आ रही थी? प्राचीन काल में केवल पाणिनीय शिक्षा से संस्कृत सिखाई जाती थी, पर समय के साथ कई और प्रणालियां, कौमुदी इत्यादि शुरू हो गई। इससे शिक्षा के त्रुटियां आ गई। समय के साथ गलत उच्चारण शुरू हो गया। उदाहरण,
ज्यों को भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न से किया जाता रहा, जबकि सही अच्छा है उच्चारण ज या अ, जबकि गलत उच्चारण जो प्रचलित है ज्ञ है। बहुत सुंदर उदाहरण। ऐसे ही क्ष को भी भिन्न प्रकार से उच्चारण किया जाता है। कमाल का अनुचित उच्चारण है श अ श छ छ। सारे आर्यावर्तों में, सारे विश्व में उचित उच्चारण लाने के लिए महाजान जी ने परिश्रम किया। अच्छा, इसमें प्राचीन काल में केवल पाणिनीय शिक्षा से संस्कृत सिखाई जाती थी। नहीं, ये ठीक नहीं जी। पाणिनीय शिक्षा से संस्कृत तो पाणिनीय शिक्षा से ही केवल थोड़े, वो तो वर्णोच्चारण सिखाई जाती थी, वर्णों का उच्चारण। समझ गए जी। हाँ, तो उसमें संस्कृत को हटा करके वर्णोच्चारण सिखाए जाते थे, ये जोड़ दीजिएगा। और आगे सब ठीक है। आचार्य जी मैं बीच में कट गया था। कितने नंबर का है ये आचार्य जी? 10 नंबर का। 10 नंबर की 10 नंबर का कि 15 नंबर का? 10 नंबर का आचार्य जी। 10 का आचार्य जी। अच्छा, 10 का है। 9 नंबर ले लीजिए। वाह आचार्य जी। मैं आपने ठीक लिखा जो है। मैं आचार्य जी तो पहला क्वेश्चन जो था उसका लास्ट जो पार्ट था उसमें मेरे को कितने मिले? हाँ, जो स्वर वाला क्वेश्चन था आचार्य जी, लास्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लास्ट पार्ट जो था, स्वर किसे कहते हैं? हाँ, उसमें 2 नंबर कट मिला। गया, मेरे को नंबर पता ही लगे मेरे। 2 नंबर मिला। 2 नंबर मिला आचार्य जी। ओके जी। बड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। वर्ण चल अक्षर किसे का आगे है? अक्षर कोई कट भी गया क्या? अक्षर किसे कहते हैं? सप्रमाण चला गया था। हाँ जी, पता नहीं आचार्य जी, प्रतीक तो चला गया था कह के। अक्षर किसे कहते हैं? प्रतीक चला गया। मैं हूँ आचार्य जी, म्यूट में रखा है फोन मैंने। अच्छा, नहीं कोई कट भी गया था अभी शायद। अक्षर किसे कहते हैं? सप्रमाण व्याख्या करें। क्यों इसका उपदेश किया जाता है? अक्षर शब्द वर्ण सब पर्यायवाची, वर्ण का पर्यायवाची है। अक्षर हुआ है जो कभी नष्ट नहीं होता, यह नित्य है। इसके वही गुण है जो ब्रह्म के गुण हैं। ठीक है। अक्षर का उपदेश करने से, हालांकि हर एक गुण नहीं है ब्रह्म की तरह, केवल ब्रह्म का जो नष्ट न होना गुण है वह गुण है अक्षर। अच्छा जी। हाँ, अक्षर का उपदेश करने से 3 प्रकार का लाभ होता है। लाभ, बुद्धि विकसित होती है, वेद जो परमात्मा का दिया ज्ञान है उसको समझने का सामर्थ्य आता है, पृथ्वी से परमात्मा का सब ज्ञान प्राप्त होता है। अक्षर के उपदेश देने वाले और सुनने वाले दोनों का कल्याण होता है। परंतु सटीक जो उत्तर देना चाहिए ना, वो नहीं आपने दिया। अक्षर और अक्षरम न अक्षरम विद्यात, ये सब प्रमाण का मतलब है कि प्रमाण भी लिखना होता है जी। इनको क्यों उपदेश दिया जाता है? तो है वर्ण ज्ञानम वाग विषय यत्र च ब्रह्म वर्तते, ये है। कितने नंबर का है ये? 15 नंबर का आचार्य जी। ये आपको 5 नंबर ही मिलेगा इसमें। अच्छा जी। आगे कितना नंबर क्वेश्चन? 4था नंबर क्वेश्चन है ना जी। वर्ण वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है? वर्णन करें। वर्ण की उत्पत्ति मानव की इच्छा शक्ति से होती है ना? गलत। इच्छा शक्ति से होती है। मानव की तो इच्छा शक्ति तो होगी ही होगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आत्मा बुद्धि से संपर्क करती है, बुद्धि मन से संपर्क करती है, मन विद्युत शक्ति से जठराग्नि से नाभि के नीचे वायु को आघात करती है। नाभि के नीचे इस आघात से एक कंपन पैदा होती है। यह कंपन नाभि से ऊपर उठती है और कंठ तथा मुख की तरफ जाती है। कंठ के पहुंचने से पहले इस कंपन को नाद कहते हैं। वाह। यह कंपन कंठ और मुख के भिन्न भागों से टकराती तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण कहते हैं। नाद से स्फोट की उत्पत्ति होती है जो कि नित्य है, ध्वनि अनित्य है। नाद से तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी जी,
अच्छा आचार्य जी। हाँ, ये गलत है। नाद से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अच्छा जी। हाँ, उससे नाद जिससे उत्पन्न होता है वो स्फोट है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, स्फुटति अर्थो यस्मात् इति स्फोट, जिससे अर्थ स्फुटित होता है उसका नाम। अच्छा जी। तो आपने वैसे ठीक लिखा है। ठीक है, कितने नंबर का है? ये 15 नंबर का आचार्य जी। आपने सप्रमाण नहीं दिया है, वैसे ठीक है, 10 नंबर ले लीजिए। ठीक है आचार्य जी। आगे का क्वेश्चन जो है और थोड़ा बड़ा कर दे। हाँ, वर्ण जैसे क्या अक्षर ज्ञान करने से क्या लाभ है, सब प्रमाण व्याख्या करें। अब यह 3 प्रकार के लाभ होते हैं। बुद्धि विकसित होती है, बुद्धियों का विवेक शक्ति ज्ञान होता है, अक्षर ज्ञान से शास्त्रों का अध्ययन करने का क्षमता आती है, शास्त्र के माध्यम से सब ज्ञान आ जाता है, लौकिक और ज्ञान, धर्म और अधर्म का ज्ञान होता है, ज्ञान से मनुष्य बढ़ता है, कष्ट दूर होते हैं, सुखाता है, मोक्ष की तरफ बढ़ता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, परंतु शास्त्रीय जो शास्त्र को पढ़े हैं उसके आधार पर आपने उत्तर नहीं दिया। लिखे तो सब ठीक है, लिखने में गलत नहीं है, परंतु प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान करने से क्या लाभ होता है जी। तो बस वो तमक्षरम ब्रह्म पवित्रम परम पवित्रम करना चाहिए था। कितने नंबर का है ये 10 नंबर का आचार्य जी। 2.5 नंबर। 2.5 नंबर। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो होना चाहिए, वैसे जितने भी उत्तर लिखे हैं सब उत्तर उसका हो जाएगा, वो एक अलग चीज है, परंतु यह है कि यहाँ पर जो जिस शास्त्र को पढ़ा जा रहा है, जो हमने आपको पढ़ाया उससे हमें उत्तर चाहिए, वैसा उत्तर चाहिए। जी। वर्णोच्चारण शिक्षा। शब्द का क्या लगे? शब्द के 3 प्रकार के गुण हैं। शब्द स्वयं पर आधारित है या दूसरे पर आश्रित है, क्या नहीं समझ में आया। पहले प्रकार के शब्द को स्वर और दूसरे को व्यंजन कहते हैं। शब्द नहीं, ये इसका लक्षण नहीं है, ये गलत है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा जी। और उच्चारण काल, शब्द के कितने भेद हैं? क्या बने शब्द, क्या क्या आगे का क्वेश्चन क्या था? शब्द का लक्षण क्या है? वो तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, वो गलत आपने लिखा है। अच्छा जी। और आगे उसके आगे यम के संबंध में क्या विचार हैं दयानंद जी? यम किनको मानते हैं? अच्छा, इन्होंने क्या लिखा? उच्चारण काल, शब्द के उच्चारण में कितना समय लगता है, न ये सब इसका उत्तर नहीं है। आवाज और मन को न, ये सब उत्तर नहीं है इसका, उसमें नहीं मिलेगा नंबर 6 में। आगे है यम के संबंध में क्या विचार है, मतलब किसको मानते हैं? वर्णों को स्वर व्यंजन अयोग आदि भागों में बांटा गया है, इनमें से कुछ वर्णों को यम के नाम से पुकारा गया है। ये कुल 4 हैं। भिन्न भिन्न विशेषज्ञों ने यम को भिन्न भिन्न परिभाषा दी है, बहुत सुंदर। जैसे कुछ विद्वान विसर्जनीय, जिह्वा मूलीय, उपधमानी और अनुस्वार को नहीं कुछ ये गलत हो गया। अच्छा, मानते हैं। कुछ वर्णों के का चरित्र पर कुछ वर्णों को मानते हैं। मर्जान यम को बिना किसी वर्ग का मानते हैं, उसके अनुसार ये ठीक है। इसमें और सब ठीक है। इसमें कुछ विद्वान जो है जीवा मूल्य इत्यादि को मानते हैं, कोई नहीं मानते इसको यम। अच्छा, कोई नहीं मानता आचार्य जी? नहीं, कोई भी विद्वान नहीं मानते इसको यम। अच्छा जी। विसर्जनीय, जीवामूल्य, पद्मानी अनुस्वार, इसको कोई भी यम नहीं मानता, अगले वाले को यम मानते हैं। ठीक है जी। हाँ, कुंग खुंग गुंग घुंग अचुंग चुंग जो मैं क ख ग घ इसको मानते हैं जी। तो उसमें से एक लिखा। कितने नंबर का है ये? 10 नंबर का आचार्य जी। 10 नंबर का है। चलिए 10 नंबर का है, आप 7 नंबर ले लीजिए। ठीक है आचार्य जी।
वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? व्याख्या। कुल 63 वर्ण हैं, इनमें से 22 स्वर, 33 व्यंजन और 8 अयोगा। ठीक है, 8 अयोगा में 4 को यम कहते हैं जैसे। ठीक है, और कौन कौन से हैं? 22 स्वर हैं, वो कौन कौन से आप नहीं लिखा, परंतु ठीक है। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का आचार्य। 5। 4 नंबर ले लीजिए। ठीक है आचार्य। वैसे इसमें थोड़ा जो है ना, कौन कौन से हैं, आपने 22 स्वर तो दे दिया, परंतु वो थोड़ा चार्ट बना देते ना तो और अच्छा होता, इसलिए 1 नंबर काट लिया हूँ। स्वरों के, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि जो है कि 22 स्वर है तो वो कौन कौन से आपको पता हो गया, हमें पता चलना चाहिए ना। जी जी, ओके। क वर्ग, च वर्ग। हाँ, स्वरों को कितने भेद है आगे ध्यान रखेंगे, आगे जो टेस्ट लेंगे तो उस सब में स्वरों के कितने भेद हैं? काल, गुण, सप्रमाण, व्याख्या, काल। स्वरों के भेद 2 हैं, काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, रस, दीर्घ, प्लुत, वर्ण, तो 2 काल के आधार पर 3 भेद हो गए। रस नारी के उच्चारित होता है, दीर्घ, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये भी लिखने। गुण के आधार पर स्वर उदात्त हो सकते हैं, ऊंची ध्वनि, आवाज, लोच और मन को अनुदात्त, नीची ध्वनि, स्वरित, एक श्रुति। स्वरित में स्वरती लिख दिया, संयोग, एक श्रुति, एक जैसा उच्चारण, एक जैसा उच्चारण। दूसरे वाले पन्ने में भी है क्या? कितना ही है इसमें? बस यही है, ये इस प्रश्न का उत्तर तो इतना ही है। कितने नंबर का है ये? 10 नंबर का आचार्य जी। 10 नंबर का। स्वर के कितने भेद हैं ये लिखे है ना? या स्वरों के कितने भेद हैं? काल के आधार पर, एक गुण के आधार पर, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। 8 नंबर ले लीजिए। ओके आचार्य जी। इस ग्रंथ में कितने प्रकार? ग्रंथ में 8 प्रकार, जैसे स्थान, मुगुण, नाद का पूर्ण इत्यादि। 8 प्रकार में कौन कौन से उतने बताए? यही थे ना आचार्य जी, 8 प्रकरण यही थे ना। स्थान हो गया एक, तो फिर करण हो गया, फिर विद्युत का नाभि और वायु पर आघात। स्थान हो गया, करण कहाँ लिखे? नहीं लिखे आचार्य जी, मैं तो सिर्फ उदाहरण दिया बेसिकली। नहीं, ये कितने नंबर का है? ये 5 नंबर का आचार्य जी। इसमें बस 1 नंबर मिलेगा। 1 नंबर आचार्य जी, ओके। स्वरों के उच्चारण में क्या क्या दोष हैं? स्वरों के उच्चारण में 11 दोष हो सकते हैं। गलत होना, बहुत जल्दी बोलना या बहुत धीरे बोलना, वर्णों का अलग अलग न होना, पद भेद न करना, मुंह में पानी लेकर जैसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे कम बनो वैसे कुछ कुछ खड़ा कर बोलना, कुछ टक्कर बोलना, दांतों में हिरण की तरफ, और जैसा लोहे का धोकनी काम करना। ठीक है, रुक बोलना। कितने का है ये आचार्य जी? 5 है। इसमें चलिए 2.5 नंबर ले लीजिए। 2.5 नंबर, क्योंकि आपने ये नहीं लिखा ना प्रमाण जी। टोटल कितने हो गए आपके? 8, 2, 9, 16, 5, 21, 21, 10, 31, 31, तो 33, 33 और 7, 40, 40, 44, 44 और 52, 52, 1 53, 53, जो 2 55, 55 और 1 56, 56.5, 56.25 आचार्य जी। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, अब आगे है इनका, अनंत जी का। जी। वेदों के 6 अंगों में शिक्षा कौन सा अंग है? पहला अंग है, एकदम ठीक है, 2 नंबर। अर्थ शब्द का क्या अर्थ है? मंगलाचरण, ब्रह्मा जी से जैम निमित्त गुणाचरण, 2 शब्द उमा शब्द से केवल एक ही, 3 अर्थ है इसके। जी। हाँ, तो 1 नंबर लीजिए। अक्षर समाम्नाय का क्या अर्थ है? सब मछली प्रकार सामना है, ना कथने धातु से आंग उपसर्ग जुड़कर बना है।
कथनोपदेश समस्त वेदों का ज्ञान। नहीं, यहाँ पर ये अर्थ नहीं है, आपने अर्थ ठीक किया, पर मना कथने मना अभ्यासे, मना अभ्यासे भी है जी। ऐसा समूह जिसको अच्छी प्रकार से कहा जाए, तो यहाँ पर समूह अर्थ में है वैसे जी। समूह अर्थ में, इसमें ये में ना अच्छी प्रकार से कथन, समूह ऐसा इसको लिखना चाहिए था। यदि इसके आधार पर ही किया तो कि अच्छी प्रकार से माने ऐसा माने गुरु परंपरा से प्राप्त अच्छी प्रकार से कहे जाने वाले अक्षरों का समूह, समूह अर्थ यहाँ पर अर्थ है। नहीं, इसमें नहीं मिलेगा नंबर। शब्द कहाँ रहता है? आकाश जैसे आकाश जिसका निवास स्थान, ठीक है, इसमें 2 नंबर। स्वर किसे कहते हैं? स्वयं राजत ईश्वर जो स्वयं प्रकाश, ये 2 नंबर ले लीजिए, ले लिए ना। आगे है वर्ण उच्चारण शिक्षा, ये तो क ख ग घ था ना जी इसमें। हाँ चलिए। मैं काखा गागा लिख नहीं पाया, मतलब तो अच्छा, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में ही दूसरे डॉक्यूमेंट में प्रिपेयर किया तो काखा गागा लिख नहीं पाया, तो मैंने 1 2 3 4 कर दिया। तो वर्ण उच्चारण शिक्षा को क्यों प्रकाशित करना पड़ा? मध्यान्ह जी के काल में भाषा अनेक प्रकार के दोष आ गए थे, जो लोग ज्ञान की तरह उच्चारण करने लगे। स्वर के उच्चारण में कई दोष आ गए थे। आज भी दक्षिण भारत में कई लिखते पर उच्चारण करते ध करते हैं, जैसे विश्वनाथ प्रथमा इत्यादि। भाषा के अशुद्धियां मिटा कर यथार्थ उच्चारण की परंपरा परंपरा। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। चलिए, ये पूरा उदाहरण नहीं दिया तो ठीक है, 8 नंबर ले लीजिए। अक्षर किसे कहते हैं, क्यों इसका उपदेश किया जाता है? सब प्रमाण व्याख्या कर। अक्षरों से 10 अक्षर जो सर्वव्यापक नाचने कहते हैं। वर्ण जानो का उपदेश, इसकी व्याख्या नहीं लिखे? जी नहीं लिखा। कितने नंबर का है? 15। 10 नंबर ले लीजिए, क्योंकि आप ये लिखा उसका व्याख्या। चलिए, वर्णों की उत्पत्ति कैसी होती है? आकाश वायु प्रभु से शब्द आकाश वायु के संयोग से नए प्रदेश समुचरण पर उठता चलता हुआ मुख को प्राप्त होता है, इसे नाद कहते हैं या नाद। कितने नंबर का है? 15 नंबर का आचार्य जी। 15 नंबर ले लीजिए। आगे है वर्ण ज्ञान से लाभ क्या है? सब प्रमाण व्याख्या करें। पतंजलि ने महाभाष्य में सामने के वृक्ष की तरह वर्णन किया है। शब्द रूपी फल से युक्त चांद और तारों से शोभित है। अक्षरों का समूह अक्षर रूपी ब्रह्म राशि जानने समस्त वेदों के ज्ञान, जितने भी प्रकार के ज्ञान है उनकी पुण्य की प्राप्ति होती है। उसी पुण्य की प्राप्ति अक्षर ज्ञान से भी होती है। ठीक है, ये भी लाभ है। जिसका श्लोक याद नहीं था। तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम भी कर देते जी, वो भी हो जाता, ये भी हो जाता। चलिए, कितने नंबर का है? 10 नंबर का। 10 नंबर। 5 नंबर ले लीजिए। आगे है शब्द का लक्षण क्या है? तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम न भाषाम समूषद विप्राशास्त्र न लोपनय इत्यादि अविनाशी। ये वाला ऊपर लिखना चाहिए था। गुहाशम परमात्मा ब्रह्मांड रूपी गुहा में रहता, वैसे अक्षर हमारी विद्या जिसका कोई विनाश नहीं, व्युत्पत्ति लक्षण हुआ। व्युत्पत्ति लक्षण शब्द का ये थोड़ा है। शब्द का लक्षण शब्द यति प्रकाश यति ऐसा शब्द, ये व्युत्पत्ति लक्षण होगा। अच्छा, हाँ। नीचे रुदाता नीचे रुदाता नीचे रुदाता समारस होते, ये स्वरूप लक्षण है ना, ये गलत है, ये गलत है, इसमें नंबर नहीं मिलेगा। शब्द का लक्षण सीधे आकाश जैसा शब्द वाला जो है ना, स्रोतोपलब्धि बुद्धि, ये स्वरूप लक्षण है। व्युत्पत्ति लक्षण जगह शब्द है, प्रकाश है, ऐसा शब्द। अच्छा। और तटस्थ लक्षण हो जाएगा आकाश देशा यह सा शब्द अच्छा हो जाएगा। आपने पूछा भी था ना इसके संबंध में? हाँ, पूछा था। सभी गलत लिख दिए जी। चलिए, इसमें नहीं मिलेगा नंबर।
आगे क्या है, यम के संबंध में क्या विचार है दयानंद जी? यम किसको मानते हैं? सभी प्रकार एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि यम 4 है, इसमें कोई मतभेद नहीं। भट्टोजी के अनुयायी यम मानते हैं वर्ग के पंचम वर्ण में कोई भी अंत में हो और उसके पहले के 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो और उसका द्वित्व हो। पलिकनी में पंचवर्ण ठीक है, द्वित्व का तो पहले न को न के कुछ अनुसार तो यम 20 होना चाहिए, पर यह मानते 4 है। अनेक विद्वान कहते हैं कि कुंकुम में 4 में तो यम क्यों नहीं, और कहते हैं कि क्यों ये इतना भी नहीं जानते कि बहुत सुंदर कहते हैं कि अनुसार तो स्वच्छ ही वेद है। कुछ महाजन जी का खंडन करते हुए कहते हैं कि अनुस्वार तो स्वर का ही वेद है। अनुनासिक, अनुस्वार नहीं अनुनासिक होगा, यह सुंदर कैसा हुआ? तो कहते हैं कि चिन्ह है और इसी चिन्ह के कारण स्वर के 2 भेद हो जाते हैं। हाँ अच्छा, कुंकुम दिया, प्रकनी भी कर दिया, ये भी कितने नंबर का है? 10 नंबर का आचार्य जी। हाँ जी 10 नंबर का। अच्छा 10 नंबर का है, ये आपने ठीक लिखा। अनुस्वार को करेक्शन करके अनुनासिक कर देंगे, समझ गए? जी जी। 9 नंबर ले लीजिए। इसमें वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के वर्ण हैं। पायस्वर है, हो गया। उसमें कंप्यूटर में वो चिन्ह नहीं बना पाया, ह्रस्व दीर्घ का और अनुनासिक का, तो मैंने वही लिख दिया, ह्रस्व दीर्घ दोबारा लिख दिया। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ठीक है। व्यंजन ऐसे ही मैं चाह रहा था कि ऐसे हो, अयोग वाह विसर्जनीय जिह्वा मूल्य पद्मानी अनुस्वर ठीक है। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का आचार्य जी। पूरा 5 नंबर ले लीजिए। स्वर के कितने भेद हैं सब प्रमाण व्याख्या करें। उच्चारण काल के आधार पर 3 भेद, रस दीर्घ प्लोथ, गुण के आधार पर 7 भेद, 100 ठीक है। और ये भी होना चाहिए लघु और दीर्घ, ह्रस्वम लघु संयोग गुरु। तो लघु और गुरु भी तो जो है गुण ही है ना वो स्वर के जी। हाँ तो वो कितने का है? 10 नंबर का। 10 नंबर का है। चलिए वो आपने 2 नहीं लिखा, 8 नंबर ले लीजिए। इस ग्रंथ में कितने प्रकरण है? इस ग्रंथ में 8 प्रकरण है। स्थान करण प्रयत्न 2 प्रकार का, अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न, अनिल स्थानम प्रियते बाह्य कैसे होता है, वृत्तिकार वर्णों के प्रकरण, वर्णों के क्रम नाभित कहाँ से होता है। तो ये कितने नंबर का है? ये 5 नंबर का है। बहुत अच्छा किया, परंतु ये है कि इसमें आपने श्लोक नहीं लिखा जी। तो 4 नंबर ले लीजिए। स्वर्ण उच्चारण में क्या दोष है? ग्रस्त निरस्तम विलंबतम निरस्तम मुक्तम नामतम संतुष्ट मुख से किसी वस्तु पर बोलने जैसा बोलना, बहुत सुंदर। निरस्तम जैसे मुख से कोई वस्तु को पकड़ के फेंक देते हैं वैसे ही फेंक कर बोलना, ठीक है। जल्दी से कहना, जिसको हम दे से कहना चाहिए तो जल्दी से कहना। धक्का देना ऐसा बोलना मानो जैसे धक्का देकर बोलना। अम्बुकृतम मानो जैसे मुख से जल भर कर बोल रहे हैं ऐसा बोलना। लोहार की धोखे की तरह हवा, ठीक है। कपा करके कुछ नहीं बोलना चाहिए। विकम्पित में कपा करके बोलना। दंत से काटते हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए, जैसे हिरण को नहीं बोलना चाहिए। जितने समय बोलना चाहिए उससे ज्यादा समय। बहुत जल्दी बोल देना भी दोष है। बिखेरना, बिखर कर बोले ऐसा। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। चलिए 5 नंबर ले लीजिए जी। हो गया ना जी? हो गया। टोटल कितने हुए? 5 4 9 17 25। हाँ जी 36 जोड़ रहा हूँ चाहते। हाँ जोड़िए। 36 और 40 50 65 और 10 75। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा है। अब प्रतीक जी का है, नंबर जोड़ते जाइएगा। ओके जी। पहला क्वेश्चन क्या था? हेलो। हाँ जी। वेदों के 6 अंगों में से
वर्णोच्चारण कौन सा ग्रंथ है? वेदांगों में शिक्षा ग्रंथ मुख है, वेदों का क्रम वेदांग नहीं, ये ठीक उत्तर नहीं दिए, इसमें नहीं मिलेगा। सीधे मिलना चाहिए, बस प्रथम पहला अंग है। अथ मंगलाचरण है जो ग्रंथ के प्रारंभ में कहा जाता है। इसमें जो है मंगलाचरण जो ग्रंथ के प्रारंभ में कहा जाता है, एक अर्थ लिया इन्होंने, 2 नंबर का है। चलिए आधा नंबर दीजिए। अक्षर समामना का अर्थ नहीं लिखा, शब्द का निवास आकाश में है, आकाश शब्द। चलिए 2 नंबर, इसमें शब्द का निवास आकाश में 2 नंबर। स्वयं राजंते स्वरा जो स्वयं प्रकाशित है, जैसे ये 2 नंबर। अब आगे है दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में इनको कितने नंबर मिल गए? एक साथ जोड़ लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहले में कितना मिला सर जी? पहले में दो जैसे गांव में 2 नंबर मिला, घ में 2 नंबर मिला, ग में मिला ही नहीं, ख में आधा नंबर मिला। ओके, हाँ 4.5 कितना हुआ? 4.5 आचार्य जी, 4.5। 4.5। अच्छा ठीक है। आगे महर्षि आगे का क्या है क्वेश्चन? वर्णोच्चारण शिक्षा को क्यों प्रकाशित करना पड़ा, जबकि पाणिनि शिक्षा पहले से चली आ रही? महर्षि दयानंद को वर्णोच्चारण प्रकाशित करना पड़ा क्योंकि जो ग्रंथ उस समय प्रचलित था, जिसे लोग पाणिनिकृत समझते थे, वह वास्तव में पाणिनिकृत नहीं था। उस ग्रंथ के आरंभ में कहा गया है कि यह वर्ण शिक्षा पाणिनि के मतानुसार है। इससे यह जाना जाता है कि यह किसी और ने लिखा है। दूसरा कारण यह भी है कि भारत देश में विभिन्न प्रांतों में देवनागरी भाषा के वर्णोच्चारण में अव्यवस्था आ गई थी। उदाहरण ज्ञान को महाराष्ट्र और द्रविड़ प्रांतों में ज्ञान से उच्चारण किया जा रहा था। गुजरात में उसे ज्ञान से उच्चारण करते थे और पंचकोल प्रदेश में अलग अलग उच्चारण होता था, जबकि उसका सही उच्चारण ज आ न अ करना है चाहिए। उसी तरह कुछ प्रांतों में श को ख की तरह उच्चारण करते थे। यह सब अव्यवस्था को ठीक करने के उद्देश्य से महर्षि जी ने वर्णोच्चारण शिक्षा को प्रकाशित किया। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। इसमें इन्होंने यम इत्यादि का भी दे देते तो और अच्छा हो जाता। इनको लिखने का बहुत अच्छा क्रम है। कितने नंबर का है ये? 10 नंबर का। 10 नंबर का चाहिए। 10 नंबर का है, इनको 9 नंबर दीजिए। आगे है अक्षर किसे कहते हैं? तो अक्षरम अक्षरम विद्या सर्वक्षरम वर्ण अक्षर हुआ है जिसका कभी नाश नहीं होता। न अक्षरंते अक्षरम, अक्षर हुआ है जो सर्वत्र व्याप्त है। ठीक है, अक्षर का उद्देश्य क्यों करना चाहिए? वर्ण जन्म वाग्यता से ब्रह्म तदर्थम चोपदेश्यते। 3 कारण से अक्षर का ज्ञान उद्देश्य तदर्थम, जो शब्द ब्रह्म है और वर्ण ज्ञान में वाणी का विषय है उसको जानने के लिए। इष्टबोध जो वर्णों में अभिष्ट अर्थ है उस जाने लगर्थम स्वर प्रश्न ज्ञान मिलने के लिए। कितने नंबर का है? 15 नंबर का। 15 नंबर का है। इनको जो है आप दीजिए 15 नंबर में। इष्टबुद्ध्यर्थम में ठीक लिखा, थोड़ा सा ये था, वैसे पूरा इन्होंने लिखा है। इनको दीजिए 14.5। 14.5 नंबर दीजिए। ठीक है। वर्णों की उत्पत्ति आकाश वायु। आगे का चौथा क्वेश्चन क्या है? वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है? वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आकाश वायु पर्वत सजा समुचरण वक्त समुपैति आदर स्थानांतर प्रयोज्यमानो वर्ण तो मार्गस्थिति ऐसा शब्द। जब आकाश में वायु के प्रभाव से नाभि से ऊपर उठता हुआ कंठ में सब नाद जब उत्पन्न होता है, तब जब यह नाद विभिन्न अंगों में ठीक तरह से विभाजित हो सकता तब शब्द प्रकट होता है। और आत्मा बुद्धि समेत मनो मन कायाग्नि महंती स्वप्रेत मंदरम जनयति सुरम। जब आत्मा और बुद्धि अर्थों को समेट कर बोलने की इच्छा से मन को जोड़ता है, तब मन अग्नि को धक्का देता है, इससे शरीर में वायु प्रेरित होता है। यह वायु जिससे स्वर प्रकट होता है। बहुत सुंदर। कितने नंबर का है ये? 15 नंबर का। 15 नंबर का है।
हालांकि इन्होंने ठीक लिखा है, पूरा ठीक लिखा है। इसमें बस आधा नंबर इनका मैं काटता हूँ ह्रस्व दीर्घ का, वैसे नहीं काटते ना, देखो किसी का नहीं काटा है। 15 का 15 दीजिए। ओके आचार्य जी। 15 का 15। शब्द का लक्षण श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निग्राह्य प्रयोग न विज्वलित आकाश जैसा शब्द। शब्द का लक्षण है कि वो कान इंद्रिय से द्वारा उपलब्ध है, बुद्धि से जिसका ग्रहण किया जाता है, जो बोलने सूचना होता है, काश निवास स्थान है, उसको शब्द कहते हैं। ठीक है। तो शब्द कितने नंबर का है ये आचार्य? ये 5 नंबर का है। अक्षर ज्ञान का नहीं लिखा क्या आचार्य जी? हाँ, अक्षर ज्ञान से क्या लाभ होता है? कितने नंबर है वो क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन है आचार्य जी। वो 5 नंबर क्वेश्चन है। नंबर 5 क्वेश्चन है। 5 नंबर का नहीं, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बाद का प्रश्न है अक्षर ज्ञान से क्या लाभ होता है। तो नहीं अक्षर, हाँ अक्षर ज्ञान का लाभ। ओहो ठीक है ठीक है, ये मैं नहीं देख पाया था। अक्षर ज्ञान का लाभ क्या है? तदक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहास्यम समय गुषंति विप्रा सश्रेय साचाभ्युदयन चैव सम्यक प्रयुक्त पुरुषों में नक्ति है। हाँ, अक्षर ज्ञान से जो ब्रह्म स्वरूप परम पवित्र है उसकी सम्यक उपासना करने से श्रेयस सुख ज्ञान देने और अभ्युदय समझने को प्राप्त होता है। क्या लाभ होता है? हाँ ठीक है, ठीक लिखा। कितने नंबर का है? 10 नंबर आचार्य जी। सब में इन्होंने प्रमाण दिया है, उनकी व्याख्या भी की है अपनी भाषा में। ठीक है। कितने? 10 नंबर का जी। अपने और अपने संबंधियों को प्राप्त होते हैं। अभ्युदय श्रेयस मोक्षादि अभ्युदय 2 लाभ होता है। ठीक है। 10 का 10 नंबर दीजिए इनको। जी। शब्द का लक्षण भी इन्होंने किया है। ये कितने नंबर का? छठा 5 नंबर का आचार्य जी। 5 नंबर का है। निवास स्थान से ये दीजिए, 5 नंबर दे दीजिए इनको। वाह क्या बात है। यम के संबंध में विचार। कवर के पहले 4 व्यंजन क ख ग, कवर के पहले 4 क ख ग घ, जो कुछ विद्वान यम मानते हैं। जब वे क्रम से 2 बार प्रकट हो तो पहले वाले को यम कहा जाता है। जघन तो महर्षि आनंद के मतानुसार वर्णों को के अयोगवाह गण के पिछले 4 ह्रस्व दीर्घ यम बताया है। क्वेश्चन क्या था यम के संबंध में? क्या क्वेश्चन क्या था? यम के संबंध में क्या क्या विचार हैं? दयानंद जी यम किन्हें कहते हैं? अच्छा, ये पूरा इन्होंने नहीं लिखा है। कितने नंबर का है? 10 नंबर। इसमें इनको दीजिए 7 नंबर दीजिए, क्योंकि पूरा नहीं लिखा है, वैसे ठीक लिखा है। आगे है स्वरों के कितने भेद हैं? 100। या वर्णों के कितने भेद? तो वर्णों के कितने भेद हैं? ये स्वर के भेद। वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से? अच्छा 100 है। उच्चारण काल के अनुसार उकालो झुट 3 रूप है। रस दीर्घ प्लुत रस का उच्चारण समय नहीं आचार्य जी, गलत पे आ गए आप। 8वें नंबर क्वेश्चन है वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं? तो स्वर के भेद दे दिया है। 9वां है शायद इसको, ये और 9 है आचार्य जी वो। हाँ, तो उल्टा लिख दिया हुआ है। हाँ, वर्ण के प्रकार। अच्छा, वर्ण के प्रकार ये उल्टा लिख दिए हैं। 9वां जो है पहले लिख दिए हैं, 8वां बाद में। वर्ण के प्रकार टोटल 63 है। 13 ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये ठीक है 22 इन्होंने किया। व्यंजन क ख व्यंजन हो गया और योगवाह जीव विसर्जन टोटल 63 होते हैं। तो क्या था? वर्ण कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं, ये है ना जी व्याख्या। ये कितने तरह, कितने नंबर का है? 5 नंबर। पूरा 5 नंबर इनको दीजिए। ये पूरा अच्छे तरीके से लिखे हैं। और 9वां नंबर जो था स्वरों के कितने भेद हैं?
स्वरों के भेद। तो स्वरों के भेद जो है उच्चारण काल के आधार पर उकालो झदीर प्लूतः, 3 रूप ह्रस्व दीर्घ प्लूत, और इसका एक मात्रे के फालतू लिखने की जरूरत नहीं थी। गुण के आधार पर 7 भेद हैं। उदात्त दात्ता अनुदात्त अनुदात्त स्वरित दात्त एक श्रुते स्वरिते यो दात्ता, स्वरिते य उदात्ता, यो दात्ता नहीं होगा, स्वरिते य उदात्ता, क्योंकि संधि वहां नहीं होगी, वहां पूर्वत्र सिद्धम निषेध कर देगा। अच्छा, स्वरिते य उदात्ता एक श्रुति, इन्होंने भी तो लघु और गुरु नहीं लिखे हैं। तो कितने 8 दिए हैं आपने मुझे 8 दिए हैं, तो ये कितने नंबर का? 10 का आचार्य। स्वरिते यो उदात्ता लिखना चाहिए था, य उदात्ता यो उदात्ता इन्होंने लिख दिया। 8 नंबर है, 8 नंबर इनको दे दीजिए। 8 नंबर नहीं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा इन्होंने लिख दिया, एक मात्रिक 2 मात्रिक लिखने की जरूरत ही नहीं थी। 7.5 नंबर दीजिए। 7.5 जी। टोटल कितना हो गया? 87.5। हाँ, सबसे ज्यादा इन्होंने ले लिया नंबर। अभी तो 2 प्रश्न और बचे हैं ना? हाँ, 2 प्रश्न और बचे हैं। 2 प्रश्न और है जी। इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं? स्वरों के उच्चारण में क्या दोष है? अच्छा, इस ग्रंथ में कितने प्रकरण हैं? जी, इस ग्रंथ में 3 प्रकरण है। इन्होंने क्या लिखा? 8 प्रकरण को सी। अच्छा, 8 है। ओहो, इस तो हिंदी का 8 इन्होंने लिखा है। स्पर्श, करण, अंतर प्रयास, बाह्य प्रयास, ना ये गलत है, इसमें कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा 10वां में। 11वां क्या है? स्वरों के उच्चारण में क्या क्या दोष हैं? रुक्षता, विलंबित, अमुखित, फेंकना, लाभ इत्यादि, कंपन रहित, कुछ ये बस। कितने नंबर का है? 5 नंबर का आचार्य। आधा नंबर दे दीजिए, क्योंकि जो है बस थोड़ा विलंबित इत्यादि व्याख्या किया ही नहीं। आधा नंबर, हाँ आधा दे दीजिए। आधा मतलब 2.5 की 0.5? 1 पॉइंट। आधा मतलब ये हुआ कि 1/2। ना, वही मैं पूछा था, 5 का आधा देना है कि 1 का? 5 का आधा नहीं देना। जी जी, ठीक है। केवल 1 नंबर का आधा। जी। कितने हो गए? 88 हो गए इनके। 88 हो गए। ये तो आगे का गलत इन्होंने लिख दिया। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। आपका कितना? 75 है ना? जी, मेरा 70। हाँ, 75, इनका 88। आपका जी 55 कि 56? मेरा 56.25 आचार्य जी। 1.8। और राज भल्ला जी का? उनका 56.5 था आचार्य जी। अच्छा, आपसे ज्यादा था कि? हाँ, 0.25 ज्यादा था आचार्य जी। अच्छा। तो और उनका कितना था? वासुदेवन जी का उनका था 37.5, लेकिन उनके बिगिनिंग के 2 क्वेश्चन या कुछ उन्होंने नंबर नहीं लिखे थे। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया, और इससे मुझे ये लगा कि जो है कि भाई हमने परिश्रम किया है। नंबर कम आया, ज्यादा आया, नहीं आया, मतलब ये है कि एक तो सबसे पहली बार आपने टेस्ट दिया है ना। हम मतलब हम कैसे, किस तरीके से पूछते हैं, किस तरीके का है, तो आगे ठीक रहेगा। आप जो है आचार्य जी, इससे पहले कि खत्म करें, आनंद कितना जोड़ा आपने प्रतीक का? 88। 4. I'm coming out with a different number basically. 9, 4, 13, 13, 14 is 27. 27 plus 15 is 42. 52, 57, 57 and 7 is 64. 64, 5, 69, 7, 76. 77, 78. I'm coming with 78, buddy. तो फिर मैंने एक और कहीं जोड़ दिया होगा, मैं एक्सेल में टाइप कर रहा था। You want me to tell the number? 4.5 is the first one, 9.0 is second one. अब तो मैंने एक्सेल क्लोज कर दिया, 88 बता के। तो राइट काउंट इज 78। तो ऐसा है कि 78 है, तो आप फिर जो सुनेंगे तो देख लीजिएगा उसमें आप। हाँ, तो प्रतीक सुनेगा तो उनको पता चल जाएगा ना कि कितने नंबर में। उनको पता चल जाएगा, फिर पूछ लेंगे। अच्छा, अभी बच्ची
अभी सोई ये आनंद जी की बच्ची है। चलिए धन्यवाद आचार्य जी। हाँ 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 ठीक है, धन्यवाद जी। अब मंत्र पाठ करें जी। अच्छा जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और आप सभी को धन्यवाद, आपने टेस्ट दिया, अच्छा हुआ। और ऐसे ही मन में कीजिएगा कि आगे जो भी पढ़ेंगे पूरे सतर्कता के साथ, पूरे ध्यान के साथ जो है पढ़ना है, क्योंकि हम आगे अब जैसे अब पहला प्रकरण स्थान प्रकरण जब समाप्त हो जाएगा तो हम स्थान प्रकरण की परीक्षा लेंगे। ओके जी जी। हर एक प्रकरण की हम परीक्षा लेंगे। और फिर जब हर एक प्रकरण हो जाएगा तो जैसे मतलब पहला प्रकरण हो गया तो उसकी परीक्षा, फिर दूसरा प्रकरण दूसरे की परीक्षा, तीसरा प्रकरण तीसरे की परीक्षा, चौथा प्रकरण चौथे की परीक्षा। इसके बाद आधा जब हो जाएगा तो आपको 1 to 4 का पूरा एक साथ देना पड़ेगा। समझ गए? जी। इस तरीके से करूंगा जिससे कि आपका और पक्का हो जाए। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं आचार्य जी। तो रखें जी। बहुत नमस्कार आचार्य जी। ठीक है।